तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेवनली डार्क अलायंस के बंदे आ जाते हैं। कोई कहता है ये नजदीकी अटैक राइट साइड है और नॉर्थन सी आए मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंसेस और सेकंड प्रिंसेस आपस में लड़ रही होती हैं और वो दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराता है। सेकंड प्रिंसेस कहती है फर्स्ट प्रिंसेस से मैं कुछ मदद मांगी, तो चलो फिर हम लोग सीरियसली से लड़ते हैं। और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंसेस चिल्ला के कहती है तुम सच में आइस पैलेस को बर्बाद करने का इरादा रखती हो। और फर्स्ट प्रिंसेस को पीछे ढकेल देती है सेकंड प्रिंसेस और कहती है कॉन्सेंट्रेट, अगर तुम अपनी गार्ड कम कर दोगे तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। और हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड फर्स्ट प्रिंसेस के सामने आती है। फर्स्ट प्रिंसेस कहती है कि मुझे इसे रोकना होगा, कम से कम तब तक जब तक आइस स्काई हॉल मास्टर उन डार्क मार्शल आर्टिस्ट को हरा नहीं देती। और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंसेस के गार्ड मर रहे होते हैं और सोरिन की मदर भी ये सब देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है वो दोनों मेरे समान ही रैंक के मास्टर है। डैम इट, तुमने एक कदम सही जाल तैयार किया है सेकंड राजकुमारी। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, ये तो मेरी गर्दन पर या दिल पर छुरा मारा जाएगा, या फिर अगर मैं लकी रही तो केवल एक अंग खो दूंगी। मैंने सोचा था कि हमारी सेनाएं उनकी सेनाएं से ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर भी खुश हो रहे होते हैं और वो कहती है लेकिन हेजिटेशन करने का कोई समय नहीं है, उनकी बोन तोड़ने के लिए मेरे पास अंग बलिदान करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं कि अपने पावर को रिलीज करके उन दोनों पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। और वो दोनों बंदे में से एक कहता है आज स्काई एम्प्रेस है, क्या तुम फाइनली अपना कदम उठा रही हो। और हम देखते हैं कि सोरिन की मदर को वो दोनों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ये एक के अगेंस्ट दो है, क्या तुम तैयार हो। सोरिन की मदर भी चिल्ला के कहती है तुम अपनी चिंता करो और उन दोनों पे अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वो बंदा भी कहता है हंसते हुए तुम सच में बेस्ट वॉरियर हो आइस पैलेस की। सोरिन की मदर अपने मन में कहती है मुझे उनमें से एक की देखभाल करनी है। और हम देखते हैं कि डार्क हेवनली अलायंस का एक बंदा अपनी पावर का यूज करके सोरिन की मदर के सामने आती है और एक बॉल बना लेता है जिससे उसकी स्वॉर्ड रोक देता है और वहीं से स्वॉर्ड मुड़ जाता है। तो सोरिन की मदर अपने मन में कहती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सोरिन की मदर दूर जाती है और फिर से वो बंदा आता है अटैक करने के लिए। और वो बंदा कहता है ओ डियर, क्या तुम हर्ट हो गई। सोरिन की मदर अपने मन में कहती है कि डैम इट, मेरा हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है, मेरी बाएं हाथ में गंभीर चोट लगी है, मैं अपनी एनर्जी बाहर निकालती हुई महसूस कर सकती हूँ लेकिन मैं फॉल बैक नहीं कर सकती। और वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा है आइस स्काई एम्प्रेस, तुम इस तरह आइस पैलेस की सुरक्षा कैसे करोगी। और वो दोनों बुढ़े भी देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सोरिन की मदर कहती है वो मेरी थॉट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और सोरिन की मदर के सामने अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है मैं इस लास्ट अटैक से तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसका हाथ एकदम आ ही रहा होता है और कहता है आइस पैलेस हमारे लिए छोड़ दो। सोरिन की मदर के सामने एकदम हाथ आ जाता है। सोरिन की मदर अपने मन में कहती है मैं यहाँ नहीं मर सकती और सोरिन के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मेरी बच्ची। और तभी वहाँ पर एक जोरदार लाइट चमकती है और सोरिन की मदर अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन तभी उस बंदे का हाथ एकदम क्रश हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी फाइनली वहाँ आ जाता है। और वो बंदा दर्द मारे चिल्ला के कहता है कि मेरा हाथ। और हमारे एमसी से कहता है कि आखिर तू है कौन। और सारे गार्ड देख के एकदम चौंक जाते हैं, एल्डर देख के एकदम चौंक जाते हैं, सेकंड प्रिंसेस देख के एकदम चौंक जाती है। फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती है कि ये बंदा। हमारा एमसी भी कहता है मैं एक टीचर हूँ, उस वुमेन की बेटी जिसे तुम मारने वाले थे मेरी स्टूडेंट है। तो बंदा गुस्साते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हमारा एमसी बस अपना हाथ सामने लाता है जिससे उसका साथ धर्म से अलग हो जाता है और उसके साथ वाला बंदा एकदम देख कर डर जाता है। और वो कहता है अपने मन में मुझे तो उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। सोरिन की मदर भी एकदम देख के एकदम चौंकी हुई होती है और वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है आइस पैलेस में इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट कब से आ गया, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और भागने लगता है लेकिन तभी हमारा एमसी तेजी से उसके सामने आ जाता है और उससे गुस्से में कहता है तुमने सही रास्ता चुना था लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी वो बंदा अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि तब मैं अकेले मरने से इनकार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ हेल में ले जाऊंगा। लेकिन तभी हमारा एमसी कुछ नहीं सुनता, उसको उसके पूरे बॉडी को काट डालता है और वो भी मर जाता है। सोरिन की मदर ये सब देख के अपने मन में कह रही होती है उसने उन दोनों को इतने आसानी से कैसे मार दिया, आखिर ये है कौन। और दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर के पसीने छूट रहे होते हैं। हमारा एमसी सोरिन की मदर से कहता है मुझे खुशी है कि आप ठीक है। सोरिन की मदर अपने मन में कहती है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उन्होंने हारमोनी स्टेज के दो मार्शल आर्टिस्ट को जवाबी हमला करने का मौके दिया बिना ही मार डाला। क्या मार्शल आर्ट की दुनिया जैसे कि मैं जानती थी रातों रात बदल गई। और दूसरी तरफ सेकंड प्रिंसेस अपने मन में कह रही होती है वो दोनों डार्क हेवनली अलायंस द्वारा भेजे गए मार्शल आर्टिस्ट थे लेकिन उन्हें ऐसे काट दिया गया
जैसे वो कुछ भी नहीं थे और वो अपने घुटने के बल आ जाती है और अपने मन में कहती है मेरे पास अपनी आस्तीन का अंतिम इक्का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो भी बुरी तरह से फेल रहा और पागलों तरह जोर जोर से हंसने लगती। उसकी आंखों में आंसू आ जाता और कहती है ड्रीम्स, एम्बिशंस, वो लालच जो सब कुछ निकल जाता है। सेकंड प्रिंसेस कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसे एक्सेप्ट करो और अपनी तलवार नीचे कर लो। सेकंड प्रिंसेस उस स्वॉर्ड को उठा लेती है और कहती है कि हाँ ये तुम्हारी विक्ट्री है, तुमने आइस पैलेस को प्रोटेक्ट कर दिया। सियोल हैनान। तो फर्स्ट प्रिंसेस अपने मन में सोचती है अब तुम क्या करने की प्लानिंग बना रही हो हा यांग। सेकंड प्रिंसेस अपने मन में कहती है हार तो मुझे सपने में भी इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन ये हकीकत है। डैम इट, मेरे पास केवल एक ही चीज बची है, वो ये तलवार है। और वो स्वॉर्ड अपने पेट के आर पार कर देती है। सेकंड प्रिंसेस फर्स्ट प्रिंसेस के बाहों में गिरती है और फर्स्ट प्रिंसेस कहती है तुम अंत तक तुम इतने। तभी वो बोलती है कि सिस्टर, और वहीं पर वो गिर जाती है और कहती है कि फेयरवेल। तभी फर्स्ट प्रिंसेस कहती है सेकंड प्रिंसेस हाई हैंग चोंग की डेथ हो गई है। जो लोग मेरे विरोध हथियार उठा रहे हैं वो अपने वेपन त्याग दें और सरेंडर कर दें। मैं अश्योर करती हूँ कि तुम्हारी जान बच जाएगी। तभी जितने गार्ड होते हैं अपने हथियार गिरा देते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ये सब देख के इसके साथ ही ये उथल पुथल भरा समय समाप्त हो गया है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब शांति होती है और फर्स्ट प्रिंसेस एक जगह खड़ी होती है और बाकी सभी गार्ड भी खड़े होते हैं और हमें बताया जाता है आइस पैलेस की मालकिन सियोल हैनान जहाँ काइन हट की थी वही वो बुद्धिमान और स्किल्ड लीडर भी थी। इसके बाद होने वाले कियोस को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत आइस पैलेस का पद ग्रहण किया और आइस पैलेस को फिर से बनाया। उन्होंने अपने फैमिली को खोने वाले पीड़ितों को आक्रोश को रोकने के लिए पूरे आइस पैलेस को शांत कर दिया। उन फैमिली के लिए एक संयुक्त अंतिम संस्कार का आयोजन किया जिन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ा और एक इकट्ठा सौकड़पूर्ण माहौल बनाने के लिए खुद उसमें भाग लिया। फिर हम देखते हैं कि एक एल्डर आता है सोरेन की मदर के पास और वो सोरेन की मदर कहती है कि ओस रोकने के लिए एक राजनीति प्लानिंग। तो एक एल्डर बोलता है कि हाँ लोग कह रहे हैं कि ये सब एक नाटक हो सकता है। तो सोरेन की मदर उस लेटर को देखते हुए कहती है पैलेस की लॉर्ड कभी नहीं, अगर वो झूठी होती तो मैं कभी भी आइस पैलेस में वापस नहीं लौटती। अब कोई भी उस खंडन से सहमत नहीं होगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर तय और मास्टर सॉन्ग ने। तो एल्डर बोलता है हाँ कमांडर, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। चाहे उन्होंने कितनी भी बेवकूफी डिसीजन लिया हो, वो इतने लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहते हैं। तो सोरेन की मदर अपने मन में कहती है शायद उन्होंने सोचा होगा कि उनके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, मेरे लिए भी यही सिचुएशन हो सकती है। अब मेरे लिए अपने मामलों को स्टेबलाइज करने का समय आ गया है, मुझे उससे किया गया वादा निभाना होगा। और खड़े होकर कहती है स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल के स्टूडेंट कहाँ हैं? फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास सोरेन की मदर आ जाती है आइस पैलेस हॉल के सीक्रेट रूम में। हमारा एमसी उससे कहता है तो क्या आज आप मेरे लिए यहाँ नहीं है? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ सोरेन को देखने आई हूँ, मेरी बेटी को। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है मैं जानता था वो ऐसी कोई नहीं है जो अपने वादे तोड़ दे। तो हमारा एमसी उससे कहता है बहुत अच्छा, मैं उसे लेके आता हूँ। हमारा एमसी जाते हुए कहता है इस विषय पर बात करने के लिए बहुत कुछ होगा क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, बाकी उन सब पर निर्भर है। तो हमारा एमसी सोरेन को लेके आता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि हमें जल्द ही नॉर्थन सी को अलविदा कहना होगा। फिर हम देखते हैं कि सोरेन के मदर और सोरेन एक कमरे के अंदर होते हैं। सोरेन की मदर सोरेन से कहती है मुझे माफ करना मेरी बेटी, तुम ये सब पहले से ही जानती हो, लेकिन मैं एक ग्रेट मदर नहीं हूँ। तो सोरेन चुपचाप सुन रही होती है और सोरेन की मदर कह रही होती है तुम्हारे फादर के बाद उस व्यभिचारी ने मुझे छोड़ दिया, मैं लंबे समय तक परेशान रही। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अकेले ही तुम्हारा पालन पोषण करना है तो मैं भी डर गई, फिर भी मुझे करना ही था क्योंकि मैं तुम्हारी माँ थी और तुम वो बच्ची थी जिसे मैंने जन्म दिया था। मैंने बहुत कोशिश की, हाँ मैंने कोशिश की, कम से कम ये तो सच्ची बात है। और अपने मन में कह रही होती है कि ये कितनी राहत की बात है। वो मेरी बात सुन रही है और उससे कहती है लेकिन अनलकीली ये भी एक घटना पर नहीं रुका। इसके कुछ ही समय बाद मुझे नॉर्थन सी से एक लेटर प्राप्त हुआ। ये मेरी माँ की खबर थी, तुम्हारी दादी की डेथ की, और ये कि वो मरने से पहले मुझे ढूंढ रही थी। ये एक सदमा था। तो सोरेन कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर, और वो बताती है मैं इस विचार से झिझक रही थी कि मुझे तुम्हें एक यंग अनाथ बच्चे को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी दादी की बात कैसे अनसुनी कर सकती थी। जब उन्होंने मुझे घर लौटने के लिए बुलाया था तो मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया, बस थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब मैंने तुम्हारी नानी इयोन आह को सौंप दिया, मैं नॉर्थन सी की ओर रवाना हो गई और वादा किया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो ये सब बात सुन के वो सोरेन अपने मन में कह रही होती है क्या ये सब सच है? उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसकी आंखें ये सब झूठ नहीं कह रही है। तो सोरेन अपने मन में कहती है लेकिन अब वो मुझे सच क्यों बता रही है? और उसकी मदर कहती है मैंने वापस लौटने की कोशिश की, मैं अपनी मदर के अंतिम संस्कार के बाद तुमको लेने के लिए सेंट्रल प्लान में लौटने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन आज स्काई हॉल के विरासत में लेने के लिए किसी की जरूरत थी और एल्डर की परिषद ने
पहले ही मेरे बारे में फैसला कर लिया था और आइस पैलेस की प्रॉब्लम को स्टेबलाइज करने और ठीक करने की अवधि के बाद मैंने तुम्हारी नानी से संपर्क खो दिया। तो सोरिन अपना मन में कहती है तो इस तरह वो गायब हो गई। और उसकी मदर कहती है कई बार सेकंड प्रिंसेस की हरकतें बेकार दिखी और मैं नॉर्थन सी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मेरे पास सबसे बेस्ट की आशा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। होप है कि तुम सुरक्षित होगी। मैंने अपने कई सबऑर्डिनेट को हमारे ओल्ड घर पर भेजा लेकिन उन्हें तुम्हारा कोई पता नहीं मिला। मुझे माफ करना मेरी बेटी। और दूसरी तरफ हमारा एमसी ये सब बातें सुन रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अच्छा दोनों एक दूसरे के साथ शांत और ईमानदार हैं। हाँ, आज स्काई हॉल मास्टर होने की जिम्मेदारी एक भारी बोझ रही होगी। जैसा जैसे समय बीतता गया उतनी ही अधिक जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता गया। अदरवाइज उसके मन में एक कोने पर भारी अपराध बोध का दबाव पड़ता गया और अंत में एसियो हांग बैक अपना वादा निभाने में असमर्थ रही। वो खुद सोरिन के नॉर्थन सी में आने का इंतजार कर रही थी। उस मोमेंट की कल्पना करना जब वो फाइनली मिले। क्या सोरिन का डिसीजन ही सब कुछ बचा है? तो सोरिन अपने मदर से कहती है मेरी नानी ने मुझे चिंता न करने को कहा क्योंकि उसे विश्वास था कि तुम मेरी माँ मुझे ढूंढने आओगी। उसने कहा कि तुम जरूर आओगी क्योंकि तुमने वादा किया था। उसने अंत तक तुम पर विश्वास किया, वो वादा जो तुम कभी नहीं निभाओगी। और दूसरी तरफ उसकी मदर अपने मन में सोच रही होती है मुझे आश्चर्य है कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा जब उसकी नानी पूरी दुनिया में वो जिस एकमात्र पर्सन पर भरोसा कर सकती थी उसकी आंखों के सामने मर गई। मेरे पास कोई बहाना नहीं है सोरिन। और सोरिन कहती है मैं भी इस बात पर विश्वास करना चाहती थी लेकिन मैं हमेशा इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं अकेली थी, मेरा कोई भरोसा करने वाला नहीं था। शुक्र है कि आपने एक मूर्ख को जन्म नहीं दिया, इसलिए मैं जिंदा रहना सीखती गई। मैं बहुत लकी थी। अगर मैं अपने टीचर से नहीं मिली होती तो मैं नॉर्थन सी तक इसलिए आ सकी क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे पर्याप्त साहस दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मेरा टकराव भी उन्हीं की बदौलत थी। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है। और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और अपने मन में कहती है उसने नॉर्थन सी को बचाया और उसने मेरी बेटी को भी बचाया। और अपने बेटी से कहती है मैं उनका आभारी हूँ, भले इसका मतलब ये हो कि मुझे अपना शेष जीवन उनका सेवक बनकर जीना पड़े। अपने टीचर के प्रति तुम्हारी ग्रेटफुलनेस, वो ईमानदार हैं, कुछ ऐसा जो मैं महसूस कर सकती हूँ। और उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है मैं उनके प्रयासों को, इच्छाओं को निराश नहीं करना चाहती। मुझमें ही शायद कमी है लेकिन मैं एक ऐसी माँ बनने की कोशिश करना चाहूंगी जिसका तुम सम्मान कर सको। तो वो बोलती है कि क्या? तो उसकी मदर कहती है तुम मेरी एकलौती बेटी हो, है ना? और उसको गले लगा लेती है और अपने मन में कहती है कि मेरी बच्ची, एकमात्र मेरी बच्ची। तो सोरिन के भी आंखों में आंसू आ जाता है और सोरिन भी कहती है कि मदर, और एक दूसरे से दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है क्या सभी तैयार है? तो स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हमने सभी पैकिंग कर लिया है जिसमें हमें मिले सभी गिफ्ट भी शामिल थे। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया। और सोरिन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि सोरिन की एक्सप्रेशन थोड़ी ब्राइट दिखती है। मैंने वो गोल अचीव कर लिया जो मैंने मन में रखा था। अगर वो पूरी तरह से रिसेप्टिव नहीं है फिर भी वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में कामयाब रहे, जो इनफ है। और सोरिन से कहता है क्या तुम ज्यादा समय तक यहाँ रुकना नहीं चाहती? तो सोरिन कहती है कि हाँ ये नॉर्थन सी मेरी माँ का घर है लेकिन स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल मेरा घर है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा ऐसा है, मैं समझता हूँ, तुम्हारे दिल में बचे हुए निशान समय के साथ मिट जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वो सब पैकिंग कर लेते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये एक अच्छा जर्नी था। जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास अपने फैमिली को और हारून को बताने के लिए बहुत कुछ कहानियां होंगी। मुझे एक और मामला भी निपटाना है। भले चियोन एक बैग मर चुका है लेकिन डार्क हेवनली अलायंस अभी भी खड़ा है। वे और भी ज्यादा सीक्रेट और चालाक हो गए हैं और ज्यादा गहराई में चुप गए हैं। मुझे लगा कि मैंने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है लेकिन शायद सभी को नहीं। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास सोरिन की मदर और आर्कड्यूक आ जाते हैं। आर्कड्यूक हमारे एमसी से कहता है मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपने हमें बताए बिना ही जाने की कोशिश की। तो हमारा एमसी भी कहता है तुम दोनों यहाँ कैसे? तो सोरिन की मदर कहती है मास्टर होंग ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब तुम जाने के लिए तैयार हो गए।